बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द क्लास 6। और क्लास 6 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस। ओके, तो आप अपनी अपनी सोशल साइंस की बुक्स ओपन कर लीजिए और ज्योग्राफी का निकालिए चैप्टर नंबर 21। ओके, तो चैप्टर नंबर 21 है हमारा इंडिया एंड इट्स फिजिकल डिवीजन। अब देखो बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस फिजिकल के बारे में। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप चैप्टर पढ़ा था ना हमने, आपको याद होगा। उसी तरह से ये चैप्टर है हमारा फिजिकल डिवीजन के बारे में, यानी इंडिया जो है उसका शारीरिक बनावट कैसी है। जैसे हमारी बॉडी होती है ना, 2 हैंड्स, 2 लेग्स, 2 ईयर्स, 1 नोज, 2 आईज, 1 माउथ होता है ना, वैसे ही हमारे इंडिया की शारीरिक संरचना कैसी है और कितने डिवीजन में, कितने भागों में बांटा गया है, उसको कैसे डिवाइड किया गया है, उन सब के बारे में हम रीड करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन। सेकंड टॉपिक है हमारा लोकेशन एंड एक्सटेंट, कि हमारे इंडिया की लोकेशन क्या है अर्थ में, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, और उसका एक्सटेंट कितना है, कितना विस्तार है। पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, द गंगा बेसिन पढ़ेंगे, द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द आइलैंड ऑफ इंडिया। इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, तो इंडिया के मैप को अपनी इमेज में बिठा करके इस चैप्टर को पढ़ना। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इंडिया का मैप आपको पता है, मैं आपको क्लास में भी समझा चुकी हूँ कई बार, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा साउथ है, कौन सा वेस्ट है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। द हिमालयन रेंज सेपरेट अ जोग्राफिकल यूनिट विच इंक्लूड पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट। हमारी जो हिमालयन रेंज है, यानी इंडिया के नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ साइड में जो हिमालयन रेंज है, उसके सटे हुए कौन कौन से एशियन कॉन्टिनेंट हैं। एशियन कॉन्टिनेंट देखिए आप, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है ना, और इधर की साइड पे पाकिस्तान है, दिखाई दे रहा है ना आपको आपके मैप में। ठीक है, तो ये हमारे एशियन कॉन्टिनेंट्स है सारे। इंडिया भी हमारा एशिया में ही आता है। ठीक है, इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स फिजियोग्राफिक पोजिशन पजेज अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर। इंडिया में कई फिजियोग्राफिक पोजीशन रखता है हमारा इंडिया। इसकी जो शारीरिक संरचना है वो कई तरह की है, इसलिए यहाँ पर हमारे इंडिया में वेराइटी ऑफ फीचर्स है, यानी बहुत सारे फीचर हैं इंडिया के। रिलीफ इज द डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन ऑन हाइट ऑफ द लैंड। तो इंडिया को हम हाइट और लैंड के आधार पर बहुत सारे डिवीजन इसके कर सकते हैं। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम कितने पार्ट कर सकते हैं इंडिया के। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीफ फीचर, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडिया को हम 6 डिवीजन में बांट सकते हैं, यानी 6 भागों में। अब कौन कौन से हैं ये 6 डिवीजन। द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ, देखो आप मैप में, ये हमारा नॉर्थ साइड में माउंटेन एरिया, ग्रेट माउंटेन ऑफ द नॉर्थ, यहां से यहां तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद द नदर्न प्लेन्स यानी जो हमारे उत्तरी मैदान है, ये हमारे माउंटेन एरिया से ये पूरा यहां तक फैला हुआ है। इससे नीचे जो ये हमारे मैदानी इलाका है पूरा, बिहार, राजस्थान, पंजाब, ये सब सटे हुआ इलाका, जो दिल्ली, ये सब क्या कहलाते हैं, नदर्न प्लेन, यानी उत्तरी मैदान। अब हम चलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला भाग कौन सा है, ये हमारा जो इंडिया का नीचे वाला भाग है, ये क्या कहलाता है, पेनिनसुला। क्लास में पढ़ाते टाइम भी बताया था मैंने आपको। पेनिनसुला इसलिए कहलाता है
क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा है। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशियन है, और यहाँ एक साइड से लैंड से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक साइड से लैंड से जुड़ा वाला हिस्सा और 3 साइड से पानी से घिरा हिस्सा क्या कहलाता है? पेनिनसुला। इसलिए इसको पेनिनसुला इंडिया बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं हम द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन वाला इलाका कौन सा है? ये वाला, ये कोस्टल प्लेन्स है, यानी जो समुद्री किनारा है उसके आसपास का जो प्लेन इलाका है वो कोस्टल प्लेन है। ठीक है, उसके बाद है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट कहाँ पर है? ये हमारे राजस्थान गुजरात वाला जो इलाका है, यहाँ पर थार डेजर्ट वगैरह है। ठीक है, इसके बाद आते हैं द आइलैंड ग्रुप्स। बहुत सारे आइलैंड भी है हमारे इंडिया में। वो आइलैंड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? जैसे एक तो इधर है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पर हैं, दिखा नहीं रखे हैं, नीचे वाले मैप में है। ये छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स। इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, बहुत सारे 300 के अबाव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स क्या होते हैं? जो ऐसा छोटा सा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है वो आइलैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आइलैंड ग्रुप्स भी हैं बहुत सारे, जिसको हम नेम देते हैं लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, मालदीव वगैरह ये सब भी हैं। तो हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो 6 डिवीजन में बांटा गया है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड इट्स ऑफिशियल नेम इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमने चैप्टर पढ़ा है डेमोक्रेसी का। सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में, और इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। इंडिया हैज वन ऑफ द फ्यू एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और इंडिया की कुछ बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में। इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। ये सभी को पता होना चाहिए। इंडिया ने इंडिपेंडेंट कब प्राप्त की? 15 अगस्त 1947 को, एंड बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। और एक रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना कब? 26 जनवरी 1950 को, जो आने वाली है। ठीक है, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। ठीक, तो ये हम इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली हमने। अब हम पढ़ते हैं इसकी लोकेशन और इसकी एक्सटेंट कितनी है। ठीक है, तो वर्ल्ड का मैप अगर हमारे पास है तो हम इसको अच्छे से जान सकते हैं। वर्ल्ड का मैप शायद आपके इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर हम थ्योरेटिकल ही इसको जान सकते हैं। वर्ल्ड का मैप मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी एक्सटेंट है, कहाँ पर है ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये पैराग्राफ। ठीक, लोकेशन एंड एक्सटेंट। इसकी लोकेशन देखिए सबसे पहले। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इंडिया कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में।